वैसे इंदिरा जी ने इन्हें मिलने क्यों बुलाया होगा? शायद उनको असली शेर देखना होगा। आप भी ना। जय महाराष्ट्र। कौन रे तो? नमस्ते मासी। नवलकर साहब आप माफ करना है। आइए आइए बैठिए ना बैठिए। बबन है क्या? हाँ वो कहाँ हाफिज जाता है घर के अंदर। नवलकर साहब, सब अरे पैर क्यों पड़ रहा है? सब चाय रखता हूँ। चाय रहने दे, ये ले। सब ये क्यों? और ये बाला साहब ने दिया है। अरे साहब, रख। साहब ये पैसा अरे नहीं, रहने दे। सब पानी लाता हूँ। बोलिए मौसी। साहब आप अपने पैसे उसे क्यों दे रहे हो? बाला साहब ने दिए है, मैं क्यों दूंगा? मेरे लिए आप एक अच्छा सा काम करो ना। हम्म। उसे बाला साहब से दूर रहने को कहो। हाँ? मैं तो कहती हूँ आप भी वैसा ही करो। कुछ अच्छा सा काम धंधा देखो। ये घड़ी घड़ी जेल में जाना अच्छा है क्या? मौसी, बबन चोरी करके जेल गया था क्या? नहीं। अपने लड़कों को नौकरी मिले इसलिए किया था ना आंदोलन। आपका पोता आगे जाके बड़ा साहब बनेगा, फिर देखना आप। सच में ऐसा हो जाएगा क्या? जरूर होगा। आप सिर्फ बाला साहब पे भरोसा रखो। सब पानी। अरे नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ अभी। कल शाखा पे आना। अभी छोड़ा ना उन्हें। आता हूँ। अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आज़ादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो वड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही वड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहाँ के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा। मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए। 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए आप बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनियां चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा। कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो। अरे बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी। लेकिन हमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षितता के लिए राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। In exercise of the powers confirmed by clause 1 of article हेलो गुरविंदर, तू अपने सारे बंदों को बोल दे अपने गुट के सारे पर्चे जला दियो। 352 of the constitution। हेलो सभी स्वयं सेवक को कह दो कि जल्दी से नागपुर पहुंच जाए। अंगफा कलाम। I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India,
by the proclamation declared হ্যালো কমরেডস তোমরা সবাই লুকিয়ে পড়ো আর যত প্যাম্পলেটস আছে সব জ্বালিয়ে দাও that a grave emergency exists whereby security of India is threatened by internal disturbances. सुनो ये मालदा ऑफिस में रेड हुआ है पुलिस छापा पड़ा है तुम लोगों के पास जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है सब छुपा दो क्या बाला साहब, इधर आप दांत साफ कर रहे हैं और उधर वो रजनी आपके संगठन को साफ करने की तैयारी में बैठा है। गंदे हाथों से कभी साफ सफाई नहीं होती। ये कैसी साफ सफाई वाली इमरजेंसी है देसाई साहब? ये सीधे सीधे हमारी आवाज दबाने की साजिश है सरकार की। दत्ता जी, मेरी आवाज सिर्फ डॉक्टर शरफ बंद कर सकते हैं। शेर के मुंह में हाथ डालने वाला आदमी हूं मैं, पर इनकी आवाज तो मैं भी नहीं बंद कर सकता, वरना मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। बाला साहब, इसे मजाक मत समझिए, ये उनकी फाइनल वार्निंग है। शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज होना होगा और इसके बारे में सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। रजनी का एक आदमी कल सुबह आपके पास आएगा सारे पेपर्स लेकर। अगर आपने साइन नहीं किया तो वो शिवसेना बंद कर देंगे। इसके बारे में सारे पेपर्स अब तक साउथ ब्लॉक में इंदिरा जी के सामने पहुंच गए हैं। रजनी को बोलना कि मर्जर के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा मैं। जिस समय वहां मेरे संगठन पर बंदी के पेपर साइन होंगे, उस समय यहां रजनी की अर्थी उठेगी। हाँ। नमस्कार, ये आकाशवाणी का बंबई केंद्र है। आप सुन रहे हैं हिंदी समाचार। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज सुबह 10:30 पर बंबई हवाई अड्डे पर आगमन होगा। सुबह 11 बजे तिलक भवन दादर में कांग्रेस। अगवेनी बंद क्यों किया? क्या हुआ? इंदिरा जी मार्मिक पड़ती होंगी क्या? क्यों? नहीं म्हणजे इन्होंने भी काफी व्यंग्य चित्र निकाले हैं ना उनके खिलाफ। वैसे इंदिरा जी ने इन्हें मिलने क्यों बुलाया होगा? शायद उनको असली शेर देखना होगा। आप भी ना इनके भाई ठहरे। अपना संगठन बंद तो नहीं होगा ना? पैसा नहीं नमस्कार बाला जय साहब। महाराष्ट्र देसाई जी। नमस्कार सर। अरे सीएम ये साहब। बाला साहब कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हो ना? हाँ।